नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं लालता मिश्रा और आज मैं आप सबको एक ऐसे संत की कथा सुनाने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, जिसे सुन के आपका हृदय भर आएगा। वो संत हैं श्री हरिदास जी महाराज। पश्चिम बंगाल में पैदा हुए थे हरिदास जी महाराज। और ये जब बहुत छोटे से थे बालक, क्योंकि ये मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे हरिदास जी महाराज, तो छोटे से जब बालक थे तो उस समय वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य जी और कई सारे संत महात्मा मिल के भजन कीर्तन गाया करते थे। गलियों में हरि नाम संकीर्तन गाया करते थे। कोई उसमें ढोलक बजा रहा है, कोई उसमें सितार बजा रहा है, कोई एक तारा बजा रहा है, कोई वहाँ पे बीड़ा बजा रहा है, कोई राम ढोलकिया बजा रहा है, कोई कृष्ण ढोलकी बजा रहा है। और सब ऐसे एक हरि नाम संकीर्तन करते गाते नाचते अपनी मस्ती में, अल्हड़ मस्ती में जाते झूमते हुए। ये वो बालक रोज़ देखता था। और जिस दिन वो लोग नहीं आते थे तो वो स्वयं उनके आश्रमों में चला जाता था भजन कीर्तन सुनने के लिए। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन देखा, उसको अपने पास बुलाया, और ऐसी मस्ती तो उसने कभी देखी ना थी, क्योंकि और अन्य धर्मों में ऐसा संगीत, ऐसा नृत्य कहाँ होता है। अपने परमात्मा के लिए कोई नाचे, कोई गाए, अपनी मस्ती में झूमे, ऐसा और कहाँ होता है। और जब ये बालक ऐसी मस्ती देखता तो बहुत खुश होता और मन में सोचता, काश मैं भी ऐसा हो जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु जागृत सिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने उसके अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली और उस बालक को अपने पास बुलाया और उसे हरि नाम प्रदान कर दिया महाचैतन्य प्रभु ने। और उसके बाद तब से वो हरि नाम संकीर्तन करने लगा बालक, और उसका नाम भी हरिदास रख दिया बाबा ने। अब तो वो हरि शरणम हरि नाम संकीर्तन करता, ठाकुर जी के भजन करता, वही अपना नाचना गाना ऐसे ही करने लगा। बालक छोटी सी अवस्था में धीरे धीरे करके, पहले तो अच्छा लगता था बालक था तो, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होने लगा तो परिवार वालों को बड़ी चिंता होने लगी कि बताओ, मुसलमान धर्म में पैदा होके हिंदू देवी देवताओं का नाम भजन कीर्तन गाता घूमता रहता है, कोई देखेगा ऐसे में क्या होगा, गांव समाज में हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। एक दिन ये बात पता चल गई मुल्ला काजी को। वहाँ उस काजी का नाम गुराई काजी था। तो गुराई काजी को जब ये बात पता चली कि हमारे धर्म का एक व्यक्ति ऐसा है जो 24 घंटे नाम जप करता रहता है, नाम जप का ऐसा उसके लगन छा गई है कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी की बात नहीं मानता, बस नाम भजन करता रहता, नाम ही जप करता रहता है, हरि नाम जप करता रहता है वो अहरनिश। ये बात तो जब गुराई काजी को बिल्कुल हजम नहीं हुई। उसने सोचा इससे तो बहुत बढ़ावा मिल जाएगा हमारे धर्म को, जिसको देखो वही हिंदू बन जाएगा, ये तो हमारे धर्म के लिए नासूर बन गया, इसको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। इस बात को लेके गुराई काजी पहुंच गया उस समय बादशाह के दरबार में। बादशाह उस समय वहाँ के हुआ करते थे मुलुकपति वहाँ के बादशाह थे। तो उनके पास पहुँच गया लेके गुराई काजी। बोला, हुजूर अब बताओ, इससे हमारा धर्म तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। ऐसा ऐसा कारनामा ये कर रहा है हरिदास, नाम रख लिया हरिदास और 24 घंटे हरि नाम जपता रहता है, इससे तो हमारा धर्म पूरा नष्ट हो जाएगा, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। राजा का आदेश हुआ, बादशाह का हुक्म, सारे सैनिक भागे। तुरंत हरिदास को पकड़ के लाया गया राजसभा में, ले जाके खड़ा कर दिया हरिदास को। बोला, हाँ हरिदास, तुम्हारे ऊपर ये जुर्म है कि तुम मुसलमान होके हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करते हो।
अपने बचाव में तुम क्या कहना चाहते हो, नहीं तो हम तुमको सूली चढ़ा देंगे। इसलिए तुम जिस धर्म के रहने वाले हो उसी धर्म का काम करो, अपने अल्लाह का नाम लो, कुरान शरीफ पढ़ो और सभी काम अपने धर्म में रह के करो। हरिदास तो निर्भीक होके खुले नैनों से राजा की तरफ ऐसे निहार रहे थे जैसे कोई शेर देख रहा हो। राजा देख के भौचक्का रह गया। ऐसे हाव भाव, ऐसे मस्तक पे तेज हरिदास के, हरि नाम का प्रताप उनके चेहरे से साक्षात झलक रहा था। राजा भी आश्चर्य में पड़ गए, बादशाह सलामत। बादशाह भी सोचने लगे कि अब इसको मैं क्या करूं। हरिदास ने कहा कि हुजूर, जब कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है तो काजी साहब को ये बात उसको रोकना चाहिए कि तुम अपने धर्म में रहो, क्यों हिंदू से मुसलमान बन रहे हो। तब तो ये नहीं रोकते। और जब आज मैं हरि नाम जप रहा हूँ, मैं कोई धर्म का त्याग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नाम जप रहा हूँ, बस मेरी मस्ती है नाम में, इसलिए मैं नाम जप रहा हूँ। मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है कि मैं कौन से धर्म में हूँ, मैं धर्म नहीं चेंज कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ मस्ती है इस भजन कीर्तन सत्संग में। ऐसी मस्ती है कहाँ संसार में। ये तो परम आनंद है। असली सुख तो इसी को कहते हैं जो भीतर से आनंद बरसता है और झूमती हुई मस्ती में लोग नाचते और गाते हैं, अपने जो भीतर से निकलता है वो असला और सच्चा आनंद है, वही परम सुख है। उसके बाद राजा तो देखता रह गया, लेकिन जो काजी था, गुराई काजी, उसने कहा कि हुजूर, इसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। राजा ने कहा कि फिर तुम्हारी जो इच्छा हो बताओ, क्या सज़ा दे दें इसको। तो काजी ने कहा कि महाराज एक काम करो, इस हरिदास को 22 बाज़ारों में कोड़ों से पिटवाते हुए घुमाओ जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए, ताकि इस धर्म के लोगों को 100 बार सोचना पड़े, दूसरे के धर्म में जाने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। इसलिए इसको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए मेरी तरफ से। अब भाई काजी की बात मानी गई, क्योंकि वो उसी के गांव का रहने वाला था, उसी के धर्म का था। बादशाह सलामत भी क्या करते, उन्होंने कहा कि जैसी काजी की आज्ञा का पालन किया जाए। हरिदास ने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप सैनिक उनको पकड़ लिए और उनको कोड़ों से और लाठी और डंडों से पीटते हुए 22 बाज़ारों में घुमाया गया। हरिदास जी को जो भी देखता था उनको, वो भी सोचता था कि अरे महाराज क्यों मार रहे हो इनको, इतने बड़े भक्त हैं वो। और लेकिन हरिदास जी कुछ भी नहीं कह रहे थे, बस हरि नाम जप रहे थे, हरि नाम कीर्तन गाते हुए। एक तरफ उनके ऊपर कोड़े बरस रहे हैं, उनका पूरा शरीर खून से एकदम लथपथ लहूलुहान हो गया, चल भी नहीं पा रहे हैं। अब तो सैनिक उनको घसीटते हुए ले जा रहे हैं, मारते हुए, क्योंकि 22 बाज़ार थोड़े होते हैं क्या। डंडे और कोड़ों की मार खाते हुए हरिदास जी पूरी तरह बेहाल हो चुके थे, लेकिन उनके मुख से हरि नाम बंद नहीं हुआ। हरि नाम लेते ही रहे वो, हरि नाम भजते ही रहे, हरि शरणम हरि नाम हरि शरणम, और यही भजते रहे, हरि नाम जप करते रहे वो। जो उनके सद्गुरु महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र हरि नाम दिया था, उसका वो एकदम, तो उन्होंने कहा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे पर तभी नाम बंद होगा, उसके पहले नहीं बंद हो सकता। और ये सैनिक भी क्या करते बेचारे, सैनिक भी हाथ जोड़ रहे थे कि महाराज हमें क्षमा कर दो, हम क्या करें, हमें तो राजा की आज्ञा है, इसलिए हम आपको मार रहे नहीं, हम भी आपको मारना नहीं चाहते। भैया हरिदास जी बोले कि कोई बात नहीं, तुम लोग अपना काम करो, तुम्हें जो काम मिला है तुम अपना काम करो, हमारे हरि अपना काम करेंगे। इसलिए वो चुपचाप अपना मार खाते रहे और अंत में क्या हुआ, उनके प्राण निकल गए। ऐसा वो सब सैनिकों ने देखा, उनके साथ में सब चेक करने वाले भी लगे थे, वो काजी भी साथ में था, बादशाह के सारे सैनिक भी थे।
वो उनके जो साइंटिस्ट डॉक्टर उन्होंने चेक की, नस नाड़ियाँ सारी चेक किया, बोले हाँ अब ये मर गया, इनके प्राण निकल गए। जब ये उनको पता चला हरिदास के प्राण निकल गए, तब उनको गंगा जी में उठा के फेंक दिया उनके शरीर को। अब जब गंगा जी में फेंक दिया, गंगा जी उस समय ठंड का मौसम था और गंगा जी का इतना परम शीतल जल, अब वो जल तो क्या अमृत है, गंगा जी का जल अमृत है, संत महात्माओं और योगियों के द्वारा जागृत जल है गंगा जी का। जैसे ही उसमें फेंका गया तो उनके शरीर में चेतना फिर से जागृत हो गई। जो हरिदास थे उनके शरीर में चेतना फिर से जागृत हो गई और वो बाहर आ गए गंगा की लहरों से। उन लोगों ने उनको निकाला। वहीं पास में एक गांव था जिस गांव का नाम फुलिया था। तो वहीं पास में फुलिया गांव के लोग वहाँ अपना नदी में नहाने जाते थे, कुछ अपना काम करने जाते थे खेतों की तरफ। तो देखा उन्होंने कि कोई लाश सी तैर रही है, उसको निकाल के बाहर ले आए। देखा तो अरे बोले तो हरिदास जी हैं, इनको कल ही 22 बाज़ारों में पीटा जा रहा था, ये तो वही हरिदास जी हैं। तो भैया वो गांव के लोग अब उनको उठा के ले गए गांव। वहाँ पे उनका जो जख्म वख्म थे उस पर मरहम वरहम लगाया गया। थोड़ी देर के बाद उनके भीतर चेतना जागृत हो गई, हरिदास की सांस वापस चलने लगी। और जैसे ही उनकी सांस चली, उनके मुख से वही जो नाम लेते लेते उन्होंने अपना प्राण छोड़ा था, हरि नाम, तो जैसे ही उनके भीतर प्राण आए वहीं से शुरू हुआ वही हरि नाम। हरि नाम का संकीर्तन करते रहे। इतना अच्छा गाते थे स्वामी हरिदास जी, इतना बढ़िया संगीत गाते थे। जो भी उनका संगीत सुनता था वो प्रेम दीवाना हो जाता था उनका। ठाकुर जी के परम भक्त थे वो। ठाकुर जी का 24 घंटे सेवा करते थे, 24 घंटे उनका नाम जप करते थे, यही काम था वो। मुस्लिम धर्म में भी पैदा हुए थे, लेकिन ऐसा जब संत वैष्णवों को ये बात पता चली, जो ऋषि मुनि महात्माओं को ये बात पता चली, जो लोग हरिदास जी की महिमा जानते थे, जब उनको ये बात पता चली कि हरिदास जी तो अभी जिंदा हैं, वो मरे ही नहीं, तब तो भैया लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर से लोग हरिदास जी से मिलने आने लगे कि बताओ मर के जीवित हो गए। इतने बड़े संत, इतने पहुँचे हुए संत। फिर तो उन्होंने हरि नाम का चारों तरफ प्रचार किया, चारों तरफ प्रचार प्रसार किया। हरि नाम की चर्चा, जहाँ जाते हरि नाम संकीर्तन करते, हरि नाम बांटते चारों तरफ और लोगों को हरि नाम की महिमा बताते कि कैसी हरि नाम की महिमा है। देखो मर के भी लोग जीवित हो जाते हैं। और मैं दूसरे धर्म का भी होके भी कितना पूजनीय हो गया हूँ। सारी दुनिया मुझे अपने पलकों पर बिठा के रखती है, ऐसे हरिदास जी थे। और हरि नाम भजन कीर्तन करते हुए उन्होंने अंतिम देह अपना त्याग किया और हरि के चरणों में उनको स्थान मिला। ऐसे थे परम संत श्री हरिदास जी महाराज। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं, संतों की कथाएं सुनने के लिए, भक्तों की कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।